को कोई लेके चल रहा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लेके चल रही है, वरना सबने अपनी राजनीतिक रोटों के हिसाब से अपने अपने कपड़े बदल लिए। कोई सर्जन हो गया है, कोई गणेश हो गया, कोई कुछ और हो गया है। अगर आपको अपने महापुरुषों को जिंदा रखना है तो उनकी विचारधारा को भी आपको जिंदा रखना पड़ेगा। आप चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खत्म हो जाए? चाहते हो आप लोग? आप चाहते हो मानव काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन खत्म हो जाए? आप चाहते हो जननायक कपूरी ठाकुर जैसे नेता दोबारा पैदा ना हो? आप चाहते हो बाबू जगदेव प्रसाद जैसे, कुशवाहा जैसे जो है क्रांतिकारी अब किसी कोख से जन्म लेना, ऐसा चाहते हैं आप लोग? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ये समझिए कि फिर आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो दुश्मन ताकत बना के, क्योंकि वोट दो धारी तलवार। अगर वोट का सही प्रयोग आपने किया तो आपके हाथ में ताकत होगी, आपके हाथ में ताकत होगी तो आपके लोग आगे बढ़ेंगे, आपके लोग को अवसर मिलेगा। जमीन हो, जंगल हो, तमाम तरह की वो हो, अवसर सुविधाएं वो आपको मिलेगी, जो संविधान ने अधिकार दिए वो आपको मिलेंगे। और अगर आपने वोट दुश्मन को दे दी तो दुश्मन उस वोट की प्रयोग करके आपके सारे अधिकारों को खत्म कर देगा। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी हो हमारी हो, मगर मिलेगी कैसे? अगर आज की सरकार देना चाहती तो मिलती नहीं क्या, बताओ? अगर आज की सरकार में जो खुद से कहते हैं कि भाई हम भी कमजोर लोगों की सरकार है, आप बताओ उस सरकार में कौन फल फूल रहा है? आप फल फूल रहे हैं? बताओ आपके घर में अधिकार सुविधाएं आ रही है क्या? आप जितने लोग यहां बैठा बताओ पिछले 5 साल में कितने बच्चे नौकरी लगे आपके यहां से सरकारी? आज ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, यहां की सरकार से तो मैं क्या वो करूं? ये तो जिस दिन मेरे लोग जाग जाएंगे इनको भी हटा देंगे, इनको भी बता देंगे कि भाई अब जो है हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ नाम हमारा लेते हो या जात हमारी रखते हो लेकिन काम हमारे नहीं करते, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आज जो केंद्र में सरकार बैठी है वो सरकारी सारे डिपार्टमेंट खत्म कर रही है। आप बताओ दलित पिछड़ों के बच्चों को कौन देगा सरकारी नौकरी? पाल प्रजापति, कश्यप, कुम्हार, लोहार, जो तमाम जातियां हैं, सैनी हो, गुजर हो, जाट हो, तमाम जो शेड्यूल कास्ट की बैकवर्ड की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, आपके बच्चों को कौन आगे बढ़ाएगा? जब इस देश में आज भी इतनी गैर बराबरी है कि लोग आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, लोग आपको अपने बराबर में नहीं बिठाते, लोग अगर आपसे रिश्ता रखते हैं तो सिर्फ इसलिए रखते हैं मेरे लोगों क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार है। जिस दिन चला गया वोट का अधिकार, जिस दिन संविधान कमजोर हुआ वोट का अधिकार चला जाएगा, और जिस दिन चला गया वोट का अधिकार आपकी बस्तियों में कोई पैर रखने नहीं आएगा। अभी मेरे भाई ने पढ़ के सुनाया कि 2 अंसारियों की हत्या हो गई और मुझसे उसने कान में कहा कि मुस्लिम समाज के लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो डरे हुए हैं ये मरवा देगा। ये कौन होता है मरवाने वाला? अगर हमारे लोग तय कर लें ये इस हालत में भी नहीं रहेगा कि विधानसभा में घुस जाए। क्या बात करते हो मरवाने की? ये विधानसभा में घुसने लायक नहीं रहेगा, आने तो चुनाव, हम बताएंगे कैसे जो है मरवाए जाते हैं हमारे लोग। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, कासिम यहाँ बैठा है, हम यहाँ इस देश में ना धूप सहने के लिए पैदा हुए ना मरने के लिए पैदा हुए। ये देश हमारा है और हम इस देश में स्वाभिमान सम्मान से हक अधिकारों के साथ जीने के लिए पैदा हुए। और जो कुर्बानियां देनी थी वो हमारे महापुरुष देकर चले गए। अब हम कुर्बानियां देंगे, अब हम मेहनत करेंगे, गांव बस्तियों में जाके अपने लोगों को तैयार करेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। आज आप हजारों की संख्या में यहाँ हो, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हो तो चलो मेरे साथ गांव की तरफ और जाके गांव में जाओ, लोगों को समझाने का काम करो, बहन को, माँ को, ताई को, चाची को, बुजुर्ग को, बराबर के भाई को समझाने का काम करो कि भाई कब तक दूसरों के सहारे रहोगे? जिन लोगों के सहारे आप और उन्होंने लूट लूट के आपकी मेहनत की कमाई और महल बना लिए, वो उद्योगपति, व्यापारी और ताकतवर हो गए, कोठी बंगले वाले हो गए, आपकी दीवार भी जो है कच्ची है। अपनी दीवार की परवाह करो, अपने भूखे पेट की परवाह करो, अपने लोगों की परवाह करो, अपने स्वाभिमान सम्मान की परवाह करो और अपनी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह करो। कहां दूसरों के चक्कर में पड़ो? जो लोग आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं दे सकते वो आपको अधिकार देंगे? कहां जी रहे हो यार? इनका बस चले ये आपकी खाल खींच ले और उसके अंदर भूसा भर के भी आपसे काम ले। ये लोकतंत्र है, जिनके पास वोट है वो ताकतवर है, लेकिन जिनके पास वोट है उनके हालात देखो क्या। अगर होती हमारे पास ताकत तो ये टेंट होता 25 फीट का, यहां लगे होते एसी,
मेरी एक बहन मां को पसीना नहीं आ पाता जब तक चंद्रशेखर आजाद यहां खड़ा था। अगर होती अब मैं ताकत। और मेरा एक भाई नहीं बैठता है गर्मी में। इसको इस मंच से और सुंदर बनाते जहां हमारे लोग बैठे जिनकी वजह से हमें। लेकिन क्या करें, वो थोड़े होते साधन जो अपने मेहनत से तैयार किए उन्हीं से चला रहे हैं। इसलिए आपसे कहने के लिए आया, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा। मुझे यहां से एमपी नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना। मैं बस यहां एक चीज चाहता हूं कि जो गुलामी लंबे समय से चली आ रही है उसको काटो, उस बेड़ियों को काट दो। मैंने तो सुना अगर नहीं काट पा रहे तो उस टांग को काट दो, इसमें बेड़ी पटी है। लेकिन इस गुलामी की बेड़ियों को काटो, अपने पैरों पे खड़े हो। क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, कोई आपको जो है कोई सम्मान नहीं देगा। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जो नौजवान पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। जो पढ़ रहे हैं वो खूब अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का वो दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। जैसे मंच पे बोलते हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप भी पढ़े लिखो, रोजगार के पीछे चलो। और अगर ये सरकारें आपको रोजगार ना देने का मन बना ले तो फिर अपनी सरकार बना लो। ये झारखंड जो है ना, इसमें 90-95% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है। मैं इसको बहुत करीब से देखता हूं। मैं मान्यवर काशीराम साहब पलामू गढ़वा बहुत आए। मैं भी आने की इच्छा रखता हूं और चाहता हूं कि यहां से कोई गरीब का बेटा भी आगे बढ़े। लेकिन आनंद तब आएगा जब आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे। अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा आप बताओ? अकेला चंद्रशेखर तो जिस दिन दुश्मन को लग गया कि हमारे लिए बड़ा खतरा हो गया, उस दिन वो कहीं ना कहीं से धोखा पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के रास्ते से हटा दोगे। क्या करोगे फिर? कहां से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर? इसलिए समय की कीमत को समझो, अपनी ताकत को समझो। आज वोट का अधिकार है, कल ये नहीं रहेगा तो कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि अपनी ताकत बनाओ। और मेरे यादों को ये जो नौजवान साथी यहां बैठे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आप ये सोचो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, मुझे भी नहीं पता था ऐसा समय आएगा कि हमें दल बनाना पड़ेगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए, उनको ताकत देने के लिए। जो लोग यहां बैठे हैं, इन्हें भी नहीं पता था कि कल दल बनाना पड़ेगा। सोचो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए हकों की लड़ाई लड़ी, अगर उनको अवसर मिलेंगे तो वो आपके लिए क्या नहीं करके दिखाएंगे। मैं तो आपसे भी कहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश के लोगों से कहा कि जो समस्या आप समस्या समझते हो उसको एक लिस्ट बना के मुझे दे दो और ताकत बनाओ। जो समस्या आप बताओगे, जो मांग आप करोगे, अगले दिन उसको घोषणा पत्र हम लोग बना देंगे। भारत में सर्वशक्ति लोकतंत्र में है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता के हाथ में है, जनता उसमें मालिक है। आप जिसको चाहोगे वो ताकतवर हो जाएगा। बस आप मेरे संदेश को लेके गांव देहात कस्बे गली तक चले जाओ और ये कहो कि आपका भाई आपसे ताकत मांगने के लिए आया है, आपका भाई आपसे अपने संघर्षों के लिए एक अवसर मांगने के लिए, और आपका भाई आपसे कहने के लिए आया है कि अब तो उठ खड़े हो। अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन छीन लिया जाए वो भी रिएक्शन कर देता, कहते हैं वो सबसे वफादार होता है। आप तो इंसान हो, आपके तो सारे अधिकार छीन लिए सरकार, फिर भी चुप बैठे हो। तो ये तो ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि हम पे कुछ पछताने के अलावा बाकी ना हो। तो जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे सम्मानित नेता, उनसे भी कहूंगा, मैंने हमारे पीछे वो बैठा था राजकुमार, उससे भी कहा, तुमसे भी कह रहा हूं नागमणि, आप लोग नौजवान लोग हो, आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है। संजय और तमाम सब लोग, आप नौजवान लोग अपनी अपनी मेहनत का, अपनी क्षमता का प्रयोग करो, निकलो गांव में। साधन ही तो कम होंगे ना, नेताजी की तरह बहुत बड़ी गाड़ी घोड़े नहीं होंगे ना, मोटरसाइकिल तो होगी, साइकिल तो होगी, पैर तो हैं, अपने पैरों चलो ना। दुश्मन के महल से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में अपनी ताकत बनाओ, खुद के मालिक बनो, जहां इज्जत है। गली गली दरवाजे दरवाजे फिर घूमना बंद करो, किसी के पीछे खड़ा होना बंद करो, अपनी ताकत बनाओ, अपने आंदोलन को मजबूत करो। क्योंकि अगर किसी दूसरे को आपके हक अधिकारों की रक्षा करनी होती, आपको कुछ देना होता तो आज तक दे दिया होता। अब तो लूटने के कगार पे आ गया है, सब कुछ छीनने के कगार पे आ गया। अब तो समझो, बाबा साहब अम्बेडकर जो कह के गए अपने लिए, थोड़ा कि हम अपनी इन संतानों के लिए तो कह के गए, आपके और मेरे जैसे बच्चों के लिए, अपने
कि भाई वो आएंगे, मुझे पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। जब एक गरीब का बेटा अपने हक अधिकार के लिए मेहनत करने के लिए निकलता है, चुभता बहुत लोगों को है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपके बीच का आदमी आगे बढ़ेगा तो वो आपके दर्द और तकलीफ को भी जानता है, उसको बताना नहीं पड़ेगा आपको। और कोई महल वाला आगे बढ़ेगा तो साहब महल वाले तो फिर हमें कीड़े मकोड़े मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ मानते नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि देखो सड़कों पे कितने लोग मरते हैं। आप देखना कभी कोई महल वाला उतर के पूछता है कि कौन मरा है। इसलिए आप यहां बड़ी संख्या में जुटे हो। हम बहुत जल्द यहां आजाद समाज पार्टी का गठन करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लोगे और मेहनत करके अपनी पार्टी, अपने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाओगे और अपनी ताकत बना के अपने पैरों पे खड़े होंगे। किसी के दूसरे के सहारे के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, और जिस दिन आप उसके इशारे पे काम नहीं करोगे वो सहारा छीन लेगा, और जब सहारा छीन लेगा तो आप विकलांग हो जाओगे। विकलांग लोग कभी जीता नहीं करते। इसलिए अपनी ताकत बनाओ, मेहनत करो। बहनों को भी, जो संघर्षशील बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको भी हिस्सेदारी दो, उनको भी जिम्मेदारी दो, आगे बढ़ो। और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप यहाँ लंबे समय से हो, इतनी धूप में परेशानी का सामना कर रहे हो, डटे हुए हो। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं इस प्यार के लिए। देखो, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं कोई किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं। और मेरी माँ हाउस वाइफ है, गृहिणी है। मैंने गरीबी देखी। हम 6 बहन भाई हैं। मेरी माँ खेत से घास लेके आती थी और मैं स्कूल से आके उस घास को उठा के लेके आता था। ऐसे माहौल में मैं पल के बड़ा होके आया। और दूध बेच के हमारी माँ ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी। ऐसी बहुत सारी माओं के हाल है घरों में। आप देखना, जो पशु भी पालते हैं ना, अपने लिए नहीं पालते हैं। उसका दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको रोटी देनी है, इसलिए पालते हैं। हमारे यहाँ नहीं पालते दूध, आपके यहाँ भी नहीं पालते होंगे। मैं तो जानता हूँ ना अपने लोगों को। वो इसलिए पालते हैं पशु कि अपने बच्चों का पेट पालते हैं, क्योंकि माँ को ज्यादा वो होती है, पिता को भी होती है, लेकिन माँ को बहुत होती है। माँ को ये लगता है कि वो चाहे वो खुद भूखी रह ले, लेकिन उसका बच्चा भूखा ना रहे। तो मैं अपनी माओं को, बहनों को भी नमन करता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। और आखिरी बात, आपसे डरना मत। ये लोकतंत्र है। आपकी तरफ कोई आंख उठेगी तो कोई अधिकारी कर्मचारी चैन से नहीं सोएगा। आप ही मेरी बात को याद रखो। इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ो, अपनी लड़ाई लड़ो। अपने आप को अकेला मत समझो। हम संगठन के लोग हैं। हमारा संगठन भारत का सबसे बड़ा संगठन है और हमारी एक आवाज पे सरकारों की कुर्सी हिलती है। लेकिन कुर्सी हिलाने के साथ साथ आपको कुर्सी पे भी बिठाना है मुझे ले जाके। इसकी जिम्मेदारी भी लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। को कोई लेके चल रहा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लेके चल रही है, वरना सबने अपनी राजनीतिक रोटियों के हिसाब से अपने